हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक कौन सी है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करनी है। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की बुक की पीडीएफ हम जल्दी अपने चैनल पर यानी कि एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप वहां से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम आप लोग के लिए क्लासेस वगैरह भी लेके जल्दी आने वाले हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो भी कंफ्यूजन था कि बेस्ट बुक कौन सी है, किस बुक से हम स्टडी करें, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है, पहले एक बार मैं सिलेबस आपको समझा दूँ। फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है आपका, और मैथ्स है। सिर्फ ये तीन ही सब्जेक्ट है आप लोगों के। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे मैथ्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको पता है। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन सब में से आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी 10th क्लास की, 9th एंड 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, किसकी, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इसकी बुक की पीडीएफ भी हम अपनी एप्लीकेशन पे आपको दे देंगे। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी कि कैसे आपको एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करनी है। ठीक है, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम की बुक की पीडीएफ जो है वो कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कल हम उसके लिए वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक करनी है। ठीक है, 10th की भी है ना, और 9th की भी, 9th और 10th दोनों की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। ठीक है, सही तरीके से कर लीजिए, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में आपका 9th 10th का जो भी मैथ्स है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी की बुक सही से कर लीजिए। अब बचे आपके दो सब्जेक्ट, एक तो आपका बचा फिजिक्स और दूसरा आपका केमिस्ट्री। तो एक चीज देखिए, ये जो फिजिक्स है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, विद्युत जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट पढ़िए। कौन सा पार्ट, थ्योरिकल पार्ट, क्योंकि थ्योरी अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। जैसे ओम्स का नियम क्या है ना, ओम्स का नियम क्या है, ओम्स लॉ क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना। और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और ओम्स लॉ, ये सारा कुछ हो गया। ये सब आपको सही से स्टडी करिए पहले तो, यानी कि थ्योरिकल सही से करिए। अब थ्योरी कहाँ से सही करोगे, जैसे मैं बताऊँ, बेस्ट बुक जो है वो अरिहंत की है ना। जैसे बहुत सारी बुक है मार्केट में, जैसे अरिहंत हो गई, अरिहंत की बुक हो गई आपकी, और आपकी हो गई अरिहंत हो गया, उपकार की बुक हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा पिकअप करोगे। मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत की थोड़ी ज़्यादा सही है ना। आप चाहो तो अरिहंत की स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ देखो, इसके अंदर सिर्फ आपको एमसीक्यू मिलेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरिकल कहीं से नहीं मिलेगा, है ना। थ्योरी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एमसीक्यू तो आप सही से प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन आपको थ्योरिकल अच्छे से आना चाहिए ना। मैं जैसे मैं आपको बोल दूं कि V इक्वल्स टू IR होता है ना, IR होता है, इस तरीके से बोल दूं, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप इसके अंदर अरिहंत की बुक से आप नहीं कर पाओगे, है ना। अरिहंत की बुक से आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू है इसके अंदर। थ्योरिकल पार्ट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह की बुक अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। फिर आप एमसीक्यू के लिए इसको आप ट्राई करिए, है ना। अरिहंत वगैरह की बुक को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे अरिहंत की हो गई, चाहे उपकार की हो गई, दोनों ही ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और अरिहंत की बुक तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आराम से मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप 9th और 10th के एनसीईआरटी सही से कर लीजिए। एनसीईआरटी के बाद जो एमसीक्यूज है ना, वो आप अरिहंत की बुक के या फिर उपकार की बुक के या फिर कोई भी अदर पब्लिकेशन जो है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये दोनों ही मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, इस बुक को आप सब आराम से परचेस वगैरह कर सकते हो, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूं कि एनसीईआरटी की बुक और साथ में बुक की पीडीएफ जो है हम अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करा पाए अपनी एप्लीकेशन पे। अगर अपनी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करिए तो प्लीज सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि भाई एनसीईआरटी सही से कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरिकल करना है ना तो एनसीईआरटी अच्छे से करिए, एक एक चीज उसके अंदर की पढ़िए एनसीईआरटी की बुक को। ठीक है, और फिर उसके बाद अपना एमसीक्यू करने के लिए आप अरिहंत या फिर उपकार या फिर किसी और पब्लिकेशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में।